हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी लेबल इनहेरिटेंस के बारे में कि मल्टी लेबल इनहेरिटेंस जो है जावा में हम किस तरीके से उसका कोडिंग करेंगे और ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग डायरेक्टली इक्लिप्स पे हम लोग कोडिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो मल्टी लेबल इनहेरिटेंस जो है इनहेरिटेंस का सेकंड टाइप है। सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो इस सेशन में हम लोग मल्टी लेबल के बारे में देखेंगे और अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें कि मल्टी लेवल में क्या किस तरीके से यहाँ पे रहेगा, इसका जो है कि मल्टी लेबल मतलब क्या लेवल वाइज रहेगा। मींस जैसे क्लास ए है तो क्लास ए का एक चाइल्ड की क्लास है बी, बी का चाइल्ड है सी, सी का चाइल्ड है डी। तो इस तरीके से कितना भी हो सकता है। तो हम एग्जैक्टली प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे कि किस तरीके से हम कोडिंग करेंगे और एक वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इक्लिप्स IDE पे जहाँ पे हम लोग कोडिंग के थ्रू इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट जनरेट किया हुआ है जिसका नाम हमने मल्टी लेबल रखा हुआ है और यहाँ पे सोर्स है। सोर्स पे हम लोग राइट क्लिक करके एक क्लास ले लेते हैं, न्यू क्लास। और यहाँ पे कुछ पैकेज का नाम हमने कुछ इस तरीके से पैकेज का नाम दे दिया और क्लास का नाम हमने यहाँ पे दे दिया मेन क्लास। नाम आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास का नाम मेन क्लास दे दिया और जिसमें कि हमने एक मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को टिक कर दिया और फिनिश किया। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मल्टी लेवल कंसेप्ट समझना है। तो हमें 3-4 क्लासेस हम बनाएंगे और सभी क्लास को आपस में एक दूसरे से लिंक करेंगे। तो किस तरीके से होगा देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया क्लास ए और क्लास ए के अंदर में हमने सपोज पब्लिकली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सपोज इंटीजर एक्स हमने ले लिया और यहाँ पे हमने एक मेथड ले लिया जिस मेथड का नाम मैंने दे दिया सो एक्स नाम का मेथड बनाया। और अगर ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे ये कुछ प्रिंट करके हमें दिखाएगा और मैंने यहाँ पे सिंपली एक्स की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, जो कि एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा क्लास ए हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक दूसरा क्लास क्रिएट करना है और क्लास का नाम मैंने दे दिया क्लास बी और यहाँ पे लिंक करने के लिए हम करते हैं एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का मतलब ही हो जाता है क्या कि क्लास बी इज़ नाउ चाइल्ड ऑफ ए। मीन्स क्लास बी जो है क्लास ए के पास जो भी मेथड्स है या वेरिएबल्स है उसको एक्सेस कर सकता है और इसी को हम इनहेरिटेंस हम कहते हैं। तो क्लास बी के पास में हमने कुछ वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, सपोज वाई एक ले लिया और यहाँ पे हमने एक मेथड ले लिया वाइड सो वाई। मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सो वाई मीनिंगफुल नाम दे दिया कि अगर ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे हमें जो डिस्प्ले करके देगा वो y की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो मैंने यहाँ पे y को डिस्प्ले कर दिया। प्रोग्राम को मैं काफ़ी सिंपल रखता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। अब मैं तीसरा क्लास ले लिया क्लास C और यहाँ पे मैंने क्या रखा एक्सटेंड्स b। अब यहाँ पे क्लास C जो है वो लिंक हो गया क्लास B के साथ। अब इस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया z और यहाँ पे मैंने एक मेथड ले लिया सो जेड नाम का मेथड रखा और अगर ये मेथड कॉल होगा तो हमें जो प्रिंट करके दिखाएगा ये जेड की वैल्यू को दिखाएगा और हमने यहाँ पे जेड को प्रिंट कर दिया। तो हमारे पास अभी 3 क्लास हो गया कि क्लास ए जिसके पास एक्स है, क्लास बी में वाई है, क्लास सी में जेड है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि क्लास ले लिया डी, क्लास डी एक्सटेंड्स सी। अब डी को मैंने लिंक कर दिया सी के साथ, मीन्स डी जो है चाइल्ड है सी का। लेकिन इस डी क्लास के अंदर मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मैंने एक मेथड बना लिया, सपोज सम नाम का एक मेथड मैंने बनाया और इस मेथड के अंदर में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया सपोज एस फॉर सम और इस क्लास के अंदर यहाँ पे मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और सिस्टम डॉट आउट पे मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया सम एज प्लस एस को मैंने प्रिंट कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्लास डी के पास में एक्स वाई और जेड तीनों में से कोई भी वेरिएबल हमने इसमें डिक्लेयर नहीं किया है। ये जो तीनों एक्स और वाई जेड है ये डी के ऊपर पेरेंट क्लास से सब कुछ आ रहा है। यानी क्लास ए से एक्स को मैंने इनहेरिट कर लिया, बी से वाई को और सी क्लास से मैंने जेड यहाँ पे ले लिया और तीनों का मैंने एडिशन करके यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया सम को। अब बात करते हैं क्या कि मेन क्लास में तो ऑब्जेक्ट हम किस क्लास के लिए हमें बनाना चाहिए। तो जब भी इनहेरिटेंस की अगर बात होती है तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे वो सबसे जो नीचे होगा, मीन्स डी के लिए। तो डी क्लास के लिए मीन्स चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डी के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया
इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया। अब डी के ही ऑब्जेक्ट से आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस में दिखा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप एक्स वाई जेड तीनों को आप एक्सेस कर सकते हो, मीन्स तीनों को हम वैल्यू हम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्स में कुछ वैल्यू दे दिया, डी डॉट वाई, वाई में सपोज मैंने 20 दे दिया, डी डॉट जेड, जेड में मैंने 30 दे दिया। अब इसके मेथड को कॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे डी डॉट शो एक्स मेथड तो एक्स को डिस्प्ले करेगा, शो वाई मेथड वाई को कॉल करेगा, और डी डॉट शो जेड जो कि जेड की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमें सभी क्लासेस के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो डी के ही ऑब्जेक्ट से आप क्लास ए बी सी तीनों क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्स वाई जेड को मैंने यहाँ पे यूज़ भी कर लिया डी क्लास में, लेकिन डी क्लास के पास कोई भी वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन ये आराम से ये एक्सेस कर पाएगा। अब इसको हम रन करके देखें कि हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए, यानी तीनों का वैल्यू भी हमें शो करना चाहिए और सम को भी कल कॉल करना चाहिए। हमने सम को यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सम को भी कॉल करना है। तो जैसे आप सम को कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो आंसर है ये भी हमें मिलना चाहिए। अगर हम इसको रन करके देखें यहाँ से, तो जैसे हमने यहाँ पे रन किया आप देख सकते हैं x इज़ 10, y इज़ 20, z इज़ 30 और सभी का एडिशन होकर यहाँ पे 60 हमें दिखा रहा है। तो ये एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल आपको बताया कि मल्टी लेवल किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, उसका फंक्शनलिटी क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, जब आप यहाँ से पब्लिक की जगह पे प्राइवेट लगा देंगे। तो अगर आपने यहाँ पे प्राइवेट अगर यूज़ किया तो मतलब क्या कि अगर पेरेंट क्लास के पास कोई भी वेरिएबल है लेकिन वो प्राइवेट है तो आप उसके चाइल्ड क्लास में भी आप यूज़ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेड यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा है कि एरर है, और इस तरफ भी आपको यहाँ पे अगर कर्सर को पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पे जो क्रॉस दिखा रहा है मतलब वहाँ पे दिखा रहा है कि जेड एक्स एंड वाई इज़ नॉट विजिबल, मीन्स क्योंकि वो प्राइवेट हो चुका है। तो प्राइवेट होने का मतलब है कि आप दूसरे क्लास में आप उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेटर एंड गेटर मेथड जनरेट करना होगा। अब सेटर एंड गेटर मेथड क्या है, दिस कीवर्ड क्या है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक सेशन बना के रखा हुआ है, आप वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उससे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेटर एंड गेटर किस तरीके से हम जनरेट करेंगे, मीन्स अगर मुझे इसके लिए अगर जनरेट करना हो एक्स के लिए तो किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, वाई के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और सोर्स में हमें जाना है। सोर्स में जाने के बाद जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्स है तो एक्स पे आप टिक करेंगे और यहाँ पे जनरेट कीजिए। तो आप देख सकते हैं गेट एक्स मेथड एंड गेट एक्स एंड सेट एक्स दोनों मेथड यहाँ पे हमें जनरेट करके इसने दे दिया। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे वाई के लिए भी हमें करना होगा। तो फिर से राइट क्लिक किया, आपको सोर्स में जाना है और सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसको आप टिक कर लीजिए और फिर जनरेट पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि वाई के लिए भी यहाँ पे गेट मेथड एंड सेट मेथड बन चुका है। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे जेड के लिए भी जनरेट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक किया, फिर से सोर्स पे हमें जाना है, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, जेड को टिक करना है और जनरेट करना है। तो ये काफ़ी आसान तरीका है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमें लिखना क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर जहाँ पे मुझे एक्स वाई और जेड चाहिए तो एक्स वाई और जेड को हम डायरेक्टली यूज़ तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड अभी प्राइवेट है। तो मैंने यहाँ पे जो मेथड बनाया है गेट मेथड, इसको अगर हम कॉल कर दें, अगर आपने गेट जेड को कॉल किया आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी। अगर सेम उसी तरीके से अगर हमें वाई चाहिए तो गेट वाई मेथड को अगर हमने कॉल किया तो हमें वाई रिटर्न करेगा। सेम उसी तरीके से अगर मुझे एक्स चाहिए तो मुझे गेट एक्स मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स वाई एंड जेड हमें यहाँ पे जो लिखना होगा जस्ट उस मेथड को हमें कॉल कर देना है। गेट एक्स मेथड, यहाँ पे है गेट वाई मेथड और यहाँ पे है गेट जेड मेथड। और अभी हमें एक और चीज़ यहाँ पे मिस्टेक क्या है, स्पेलिंग का। मीन्स क्या, यहाँ पे जो है आप देखेंगे क्या कि हमने जो सेट गेट एक्स बनाया एक्स कैपिटल में है, यहाँ पे वाई कैपिटल में है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे चेंज करना रहेगा। तो इस तरीके से आपको वाई भी कैपिटल में रखना है, इस तरीके से। तो जैसे ये मेथड कॉल होगा
यहाँ पे x मिल जाएगा, यहाँ पे y और यहाँ पे z, और तीनों का एडिशन होके परफॉर्म करेगा। ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यहाँ पे। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यू भी नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद x, y और z को आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते हैं क्योंकि x, y, z प्राइवेट है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो बनाया है सेट मेथड सभी के लिए, तो यहाँ पे सेट के थ्रू हम वैल्यू दे सकते हैं। मीन्स डी डॉट, जैसे यहाँ पे आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, जस्ट SET आप देखेंगे इंटेलिजेंस में दिखा रहा है। तो अगर x को वैल्यू देना है तो इसे आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से सपोज मैं कोई डिफरेंट वैल्यू दे देता हूँ, सपोज मैंने 11 दे दिया, तो ये x को असाइन हो जाएगा। और डी डॉट सेट y मेथड को मैंने कॉल कर दिया, और यहाँ पे सपोज मैंने 12 दे दिया। और सेम उसी तरीके से डी डॉट सेट y मेथड को कॉल किया, और अगर मैंने यहाँ पे इस मेथड को कॉल किया, मुझे यहाँ से भी एक पैरामीटर है तो हमें यहाँ से भी एक वैल्यू देना पड़ेगा, और यहाँ पे सेमीकोलन देना होगा। तो ये जो वैल्यू है ये वहाँ पर x, y और z तक असाइन हो जाएगा। x, y और z जो मेथड है ये डिस्प्ले करेगा, और सम अगर जैसे कॉल होगा तो सम जैसे कॉल होगा यहाँ पे गेट x, गेट y, गेट z सभी का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। तो अगर ये प्राइवेट है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसे रन करके देखें कि हमें आउटपुट यहाँ पे किस तरीके से दिखाएगा, तो अब चलिए इसको रन करके देखें हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके, यहाँ पे Z0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने Z में को वैल्यू दिया ही नहीं। हमने यहाँ पे y में ही वैल्यू दे दिया 2 बार, तो यहाँ पे हमें Z रखना है, और 2 बार अगर देने का मतलब है कि वो लास्ट का वैल्यू लेगा, जो कि यहाँ पे अभी 13 दिखा रहा है। तो यहाँ से हमें Z को भी देना होगा, Z हमने दिया नहीं था इसलिए वहाँ पे 0 दिखा रहा था। तो चलिए इसको फिर से हम रन करके देखें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x इज़ 11, y इज़ 12 एंड z इज़ 13, और सबका एडिशन करके हमें यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा रहा है। तो मैं आज के सेशन में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टी लेवल में हम किस तरीके से जो भी वेरिएबल्स बना रहे हैं, जो भी मेथड्स बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करेगा, पब्लिक है तो किस तरीके से यूज़ होगा, और प्राइवेट है तो हम किस तरीके से यूज़ हम करेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इनहेरिटेंस का जो और टाइप्स है, जैसे वहाँ पे आ जाता है मल्टीपल जो सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उसके लिए हम इंटरफेस का कंसेप्ट किस तरीके से यूज़ करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।